पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश किया, फातिहा खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इससे पहले ईरानी सदर को नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार्क का कहना है कि सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। लाहौर रवानगी से कबल तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था, पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। कोशिश है दो तरफ़ा तिजारत का हजूम $10 अरब तक पहुँचे। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत चाहते हैं। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में Z10ME हेलीकॉप्टर्स के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने Z10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड फायरिंग रेंजेस में शामिल किया गया जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का दौरा भी किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। चीनी PL-15 मिसाइल की रेंज से मुतालिक भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी रफाल तैयारों के गिरने का सबब बनी। भारतीयों को सरप्राइज मिला। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट ने भारत के जदीद तरीन रफाल तैयारों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाने पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट्स को गलत इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी तैयारों की रेंज से बाहर होने का धोखा दिया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने J-10C पायलट्स को खुसूसी तौर पर रफाल तैयारों को निशाना बनाने का हुक्म दिया। पाक फजाइया ने भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। जदीद जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। माहिरीन के मुताबिक भारत को तवक्को नहीं थी कि वो निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान को फजाई, जमीनी और खिलाई सेंसर्स को मरबूत निजाम ने जंगी मैदान की बेहतरीन आगाही दी। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। कहा, अगर वज़ीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दे। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि बानी PTI ने मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर हलीमा खान के बयान को गैर जरूरी करार दिया। कहा, हलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। जराये के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो जरूर आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गई। बानी PTI की किताबें और अखबार भी बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता रोज बच्चों से 1 घंटा फोन पर बात भी कराई गई। नाअहल होने वाले अराकीन असेंबली की सीटों के इलेक्शंस पर PTI बॉयकॉट करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान का ऐलान। अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI ने कहा है कि अरकान को नाजायज तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए। 5 अगस्त को हम अटियाला आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरखास्त दी है, उनको मुलाकात दी जाती है तो ठीक है। दोनों बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने पर तैयार हैं। उन्होंने नाइकॉफ और वीजे के लिए अलग अलग दरखास्तें दी हैं। 5 अगस्त के बाद अगली तहरीक 14 अगस्त को है। अलीमा खान का मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर भी नापसंदीदगी का इजहार। कहा, मेरिट पर और बहुत से लोग ज्यादा पूरे उतर सकते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं नाइकॉप है वो पाकिस्तानी है, और कभी वीज़े मांगने की बात करती हैं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। बानी PTI के बच्चे अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, कोई नहीं रोकेगा। बानी PTI के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे। वालिद से मिलना और आवाज बुलंद करना बानी PTI के बेटों का हक है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान से आंखों सबाक से हटकर पेश किया। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है कि अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो इसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। बानी PTI के बेटे कासिम खान ने अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि खदशा है कि उनके वालिद भी हेपेटाइटिस से मुतासिर हो सकते हैं। मई के मुकदमे में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जरताज गुल की जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। दरखास्त की समाअत गुजरांवाला की सेशन अदालत में हुई। उमर अयूब और जरताज गुल पेश नहीं हुए। दरखास्त में बीमारी को पेश न होने की वजह बताया। अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम ने वजारत मजहबी उमूर को यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आज़मीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में। लकी मरवत के इलाके सरबंद में गोला फटने से 5 बच्चे जाँ भाग, 12 अफराद जख्मी। जाँ भाग बच्चों की उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान। हुकूमत चीनी की कीमत 173 रुपए किलो का के भूल गई। लाहौर के बाजारों से चीनी ही गायब होने लगी। दुकानों पर 173 रुपए के रेट जरूर दर्ज हैं मगर चीनी दस्तयाब नहीं। अकबरी मंडी के ताजरों का कहना है कि शुगर मिलों की तरफ से चीनी फरोख्त ही नहीं की जा रही। शुगर डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। लाहौर के बाजारों में चीनी इस वक्त भी 180 और 190 रुपए किलो के दरमियान बिक रही है। इस्लामाबाद के बाजारों में चीनी 195 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दो लाख टन चीनी की दरामद का ऑर्डर दे दिया गया। चीनी की दरामद टेंडर खुलने के बाद हतमी मरहले में दाखिल हो गई। तर्जुमान नेशनल फूड सिक्योरिटी का कहना है कि दरामदशुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। दरामद का मकसद मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना, कीमतों में तवाजुन बरकरार रखना है। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते से क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। हुकाम का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 की बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया किनारे कच्चे की मजीद 2 बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। ज़िले इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल न हुए। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी न हो सकी। वबाई अमराज फूटना शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 12वें रोज भी जारी। निजी टीवी की खातून एंकर और उनका खानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाँ भाग। PDMA की 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई।
गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुशरान और हिमायतीन का क़याम अमन और फितनातुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। पाक फ़ौज के ताबन से क़बायली मुशरान और हिमायतीन का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगा में शिरकत की। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। इलाके में तालीम और सेहत, खुसूसन बच्चियों की तालीम के लिए की जाने वाली काविशों पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया गया। डेरा इस्माइल खान में उलमा और मशाइख दीन और मुशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अमन के क़याम और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेकनाम ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए उलमा किराम और मशाइख दीन का किरदार कलीदी है। 31 जुलाई तक की मोहलत के बाद अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया। वज़ारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ज़ेर समात या सजा याफ्ता अफगानों को भी बेदखल किया जाएगा। जेल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआविनत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन के बयान के बाद सामने आया। मेदोदोव ने कहा था कि हर नया अमेरिकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम। गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली हमले जारी। आज मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मई से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद हुए। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इसराइल गजा में क़त्ल-ए-आम की मुनज़्ज़म पॉलिसी पर अमल पैरा है। स्पेन के बाद इटली का भी गजा में फ़ज़ाई इमदाद की फराहमी का ऐलान। बरतानिया और फ्रांस भी मशरिक़ वस्ता ममालिक के साथ गजा में इंसानी इमदाद फ़ज़ा से फराहम कर रहे हैं।